भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने कूड़े के पहाड़ खत्म किए, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली में तो तमाम जगहों पर भी कूड़े का काम होना है, कूड़ा उठा ही नहीं। अब आप तो बीच के प्रत्याशी हैं, आप क्या मानते हैं, कुछ काम हुआ इसमें या करने की जरूरत? देखिए, दोनों पार्टी नूरा कुश्ती, आप ना नूरा कुश्ती जानते हैं, नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। एक झूठे, एक बहुत झूठे, एक ठग, एक महाठग। एक अच्छे दिन दिखाएंगे, 15 लाख अकाउंट में आएंगे। मैं उन पर चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता। ये चुनाव प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। हाँ, आपकी बात से एक बात जरूर जाहिर होती है। एक कह रहे हैं चुनाव में हम दिल्ली का कूड़ा उठाएंगे। अरे माफ कीजिए केजरीवाल जी, यदि मेरी बात केजरीवाल जी तक आप भेज दें तो उनसे पूछिए, दिल्ली का कूड़ा छोड़िए, गली मोहल्ले का कूड़ा। तो नारा दिया अच्छे दिन। माफ कीजिए मोदी जी, हमें पुराने दिन दे दीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं सर्वदलीय उम्मीदवार हूं। ना नरेंद्र मोदी काम करने आएंगे, ना केजरीवाल आएंगे, ना राहुल गांधी आएंगे। यहाँ इस चुनाव में, चुनाव जीतने के बाद वो व्यक्ति काम आएगा। ना बीजेपी का जादू चलेगा, ना मोदी का चलेगा, ना केजरीवाल का, ना आम आदमी का। यहाँ जादू चलेगा तो सिलाई मशीन चलेगी, और सिलाई मशीन ऐसी चलेगी कि पूरी दिल्ली देखेगी। और दिल्ली के अंदर डंके की चोट पे कहना चाहता हूं, कुसुम वर्मा भारी बहुमत से सिलाई मशीन के चुनाव चिन्ह पर जीत करके आएंगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडी न्यूज में। मैं हूं संजय सिंह चौहान और आज हम मौजूद हैं एमसीडी चुनाव कवर करने के लिए दिल्ली के कोंडली में। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 193 ये है जहां पर हम मौजूद हैं, और हमारे साथ में जो मौजूद हैं पूर्व निगम पार्षद रह चुके हैं राजीव वर्मा जी, और इनकी धर्मपत्नी जो है कुसुम जी, वो इस बार चुनावी मैदान में हैं। सवाल करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि दिल्ली के तमाम जगहों की हमने तस्वीरें आपको दिखाई कि क्या दिल्ली वालों का मिजाज है, लेकिन ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्रत्याशियों के मन में क्या है। अगर दिल्ली की जनता, इस वार्ड की जनता इन्हें मौका देगी तो क्या चुनावी रोड मैप इनके पास में, या विकास कार्य को लेकर क्या रोड मैप तैयार है। और खास बात यह है कि ये निर्दलीय कैंडिडेट हैं। निर्दलीय कैंडिडेट के कई फायदे होते हैं, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो निर्दलीय कैंडिडेट से बात कर सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती है। पूर्व निगम पार्षद रहे तो तमाम काम भी इन्होंने किए होंगे। जो अधूरे काम बचे हैं, क्या इस बार कोंडली की जनता मौका देगी तो करने चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब। देखिए, आपने अभी कहा कि ये बहुत सारे मुद्दों को लेकर एमसीडी का चुनाव चल रहा है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कहूँगा, ये चुनाव वो चुनाव है जिस चुनाव में ना तो मुख्यमंत्री चुना जाएगा, ना प्रधानमंत्री चुना जाएगा। ये चुनाव है क्षेत्र का सेवादार, जिसको हम निगम पार्षद का रूप देते हैं। वो वास्तव में ही निगम पार्षद कम होता है, क्षेत्र का सेवादार ज़्यादा होता है। मैं वर्ष 2012 से 2017 तक निगम पार्षद रहा हूं, और जब 2017 में महिला सीट हुई थी, उस समय भी मेरी धर्मपत्नी कुसुम जी चुनाव लड़ी पिछला नगर निगम का। उस समय मात्र 400 साढ़े 400 वोटों से वो रह गई, लेकिन हार नहीं हुई है। जीवन में दो बातें आती हैं, या तो व्यक्ति जीतता है या सीखता है। हारता वो है जो घर बैठ जाता है। कुसुम वर्मा जी और राजीव वर्मा ने मिलकर के इस इलाके में वो तरक्की और विकास के इतने सारे काम किए हैं, यदि मैं बताना शुरू करूंगा तो मुझे लगता है कि आप और 1 घंटा मेरा इस कार्यक्रम में लग जाएगा। मैंने इस इलाके के लिए, जिस कोंडली वार्ड की बात कर रहे हैं, इसमें 5 नगर निगम के विद्यालय, क्योंकि उस समय वार्ड हमारा गढ़ौली होता था, ये इस बार क्या किया, 3 वार्डों को जोड़ करके नया वार्ड 193 बना है। जो ये कोंडली बना है, इसमें कुछ हिस्सा 214 वार्ड का था, जो पुराना 214 वार्ड था, कुछ 215 का था और कुछ 216, यानी गढ़ौली, दल्लूपुरा और कोंडली वार्ड को मिलाकर के 193 वार्ड बना है। इसमें वो तीनों एरिया को जोड़ा है जहां पे मैंने लगभग काम किया है। और काम की बात करूं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप क्षेत्र में घूमिए, यदि कहीं दिल्ली में कहीं सबसे बेहतर पार्क बने हैं तो मेरे वार्ड में 116 पार्क थे। और पार्कों को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप जाइए रेहान स्कूल के बैक साइड में, जनता फ्लैट बोलते हैं उनको, B5 का सेंट्रल पार्क है। अगर आप एक बार पार्क में बैठेंगे तो आपको साउथ दिल्ली भी आप भूल जाएंगे। इस तरह का काम मैंने नहीं किया, वहाँ क्षेत्र की जनता से मैंने जुड़ करके काम किया है। और दूसरा शब्द अभी आपने कहा निर्दलीय उम्मीदवार। देखिए, मैं निर्दलीय नहीं हूँ, मैं सर्वदलीय उम्मीदवार हूँ। और सर्वदलीय इसलिए कहूँगा कि मुझे आज मेरा, आप मैनिफेस्टो पढ़िए, मैं मैनिफेस्टो और विजन और मिशन के साथ में चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे इस क्षेत्र की तमाम RW जो हैं और तमाम यहाँ की जॉइंट फोरम और फेडरेशन है, उसमें लगभग 44 RW ने समर्थन दिया है। इसके साथ साथ समर्थन ही नहीं दिया है, उन्होंने मुझे अपना कैंडिडेट बनाया है। और उसके साथ 27 लगभग
हमारी सामाजिक संस्थाएं इस क्षेत्र में काम करती हैं। चाहे मैं मलयाली वेलफेयर एसोसिएशन की बात करूं, चाहे छठ सेवा समिति की बात करूं, चाहे गढ़वाल भ्रात समिति की बात करूं, चाहे पूर्वांचल जल कल्याण समिति की बात करूं, चाहे हमारे साउथ इंडियन दक्षिण भारतीय भाइयों की NSS और SNDP है, एक हमारी बहुत सारी संस्थाएं, हिमाचली बंधु सभा, कश्मीरी पंडित संगठन, उसके अलावा बिहार जन जागृति मंच, ऐसी 27 संस्थाएं हैं जिन्होंने मुझे अपना पूरा समर्थन और आशीर्वाद दे करके इस बार सर्वदलीय प्रत्याशी घोषित किया मेरी धर्मपत्नी कुसुम जी को। और उन्होंने कहा है ये चुनाव राजीव वर्मा कुसुम वर्मा का नहीं है, ये चुनाव सेवादारी और यहाँ की जो एक परंपरा रही है, निगम पार्षद कम उसको सेवादार कहेंगे, कि जो इस इलाके की सेवादारी करे, पार्कों को अच्छा कर सके, बेंच पार्कों में लगवा सके, लाइटें जलवा सके, फैंसी लाइटें पार्कों में लगी हो, हमारी माताओं बहनों के लिए जगह जगह पर CCTV कैमरे लग जाए, चौराहों पर सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रहे, RW के द्वारा जो तमाम वो सफाई व्यवस्था उसको दुरुस्त करें। आप देख लीजिए कौंडली में जाइए, यहाँ अतुल गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद थे और दूसरी तरफ राजीव कुमार जो बीजेपी के, आज गली और मोहल्ले में जाइए, उन दोनों निगम पार्षदों का बीजेपी का जैसे आप नाम लोगे, लोग आपसे किस तरह की भाषा में आपके सामने बात करेंगे मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन जब नाम आएगा राजीव वर्मा और कुसुम वर्मा का, तो उनके चेहरे पर जो शालीनता, जो हंसी, जो मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आएगी, वो ये बयां करती है कि राजीव वर्मा ने दिल जीतने का काम किया है। और जब हम किसी का दिल जीत लेते हैं तो चुनाव तो बहुत छोटी बात है, चुनाव जीत जाएंगे। ठीक है वर्मा जी, हम जिस जगह पे बैठे हैं हमारे 2 कदम पे मार्केट आती है, व्यापारी वर्ग के लोग हैं और बड़ी तादाद में व्यापारी यहाँ पर कोंडली में अपना व्यापार चलाते हैं। आपको समय भी मिला था काम करने का और अभी समस्या भी है उनकी। सबसे बड़ी जो समस्या हमने तमाम लोगों से बात की, पार्किंग की है। अगर जनता यहाँ की मौका देती है, कैसे इसका निस्तारण करेंगे, क्योंकि जो गलियां हैं बड़ी कंजेस्टेड हैं, बहुत कम एरिया है और उस समस्या से भी निजात दिलवाना है। देखिए, मैं जहाँ तक न्यू कॉलोनी की व्यापारी भाइयों की बात करूँ, ये एरिया हमारा रीसेटलमेंट कॉलोनी था जो 1976 में के बाद 1976 के बाद बसी। उसमें उस समय ये प्लॉट जो रेजिडेंस के थे, बाद में हमारे यहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटी हुई। और ये अच्छी बात है कि आज न्यू कॉलोनी हमारी सबसे बड़ी ईस्ट दिल्ली की एक होलसेल मार्केट है। यहाँ व्यापारी भाइयों को जिस तरीके से MCD के कर्मचारी आए दिन तंग करते हैं, उनके चालान काटते बिना मतलब में, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, सीलिंग के नाम पे उनसे पैसा वसूलने का काम MCD करती है। मैं यदि यहाँ से कुसुम वर्मा जी को सेवादार हम लोग बना देते हैं, क्षेत्र का आशीर्वाद मिलेगा, तो कुसुम वर्मा यहाँ MCD का सबसे पहले तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगी। वो जो इंस्पेक्टर राज है, जो लाल फीताशाही है, जो लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे पैसा लूटा जाता है, कभी सैंपल भरने के नाम पे, कभी सीलिंग के ऑर्डर करने के नाम पे उन्हें डराने का काम किया जाता है। मैं गारंटी से कहता हूं कि कुसुम वर्मा जी यहां से निगम पार्षद बनती हैं तो MCD की गुंडागर्दी 100% यहां से कम करके हम दिखाएंगे। दूसरी बात, क्षेत्र में पार्किंग की समस्या। देखिए, जब ये क्षेत्र व्यापारी भाइयों का है तो कहीं ना कहीं बाहर के लोग भी पार्किंग आते हैं, और जब वो लोग आते हैं व्यापार में सामान खरीदने आते हैं तो पार्किंग। मैं इस इलाके में सबसे पहले सबसे बड़ा काम जो मुझे करना है वो इस इलाके में मल्टी स्टोरी पार्किंग की मैंने जगह देख ली है। हमारे यहाँ बहुत जगह है। हम MCD और DDA से बात करेंगे और यहाँ हमारे आसपास जो हमारा रेड फॉक्स होटल और उसके आसपास जो MCD की जगह और DDA की जगह, दोनों जगह दोनों जगह पर हम MCD और DDA से बात करेंगे, जगह अलॉट कराएंगे और एक बहुत सुंदर मल्टी स्टोरी पार्किंग का भव्य निर्माण इस वार्ड में होगा। और कोंडली वार्ड दिल्ली का 1 नंबर का वार्ड बनेगा। ये मैं 100% गारंटी से कहता हूँ। और गारंटी से इसलिए कहता हूँ कि आप मेरा पुराना कार्यकाल देखिए, मैंने लगभग 125 करोड़ रुपए के काम, दिल्ली में पहला ऐसा निगम पार्षद रहा हूँ मैं कि मैंने अपने क्षेत्र में दिल्ली सरकार, MCD और केंद्र सरकार तीनों सरकारों से पैसा लेकर के, उसके साथ साथ यमुना पार विकास बोर्ड, फ्लड इरिगेशन, दिल्ली जल बोर्ड, तमाम डिपार्टमेंट से पैसा लेकर के एक छोटे से वार्ड को इतना सुंदर वार्ड बनाया है। आज पहचान नहीं है, उस इलाके की पहचान होती है कि विकास की दृष्टि से तो घड़ौली वार्ड उसका नाम था पुराना, जो वर्तमान में कोंडली वार्ड में उसका काफ़ी सारा हिस्सा जुड़ गया है। और दो जो पार्टियां हैं और 2 पार्टियों की लोग कहते हैं कि फाइट भी है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। पूरे दिल्ली की बात कर रहा हूँ, आपके वार्ड को छोड़कर। उसमें भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने कूड़ा
कूड़े के पहाड़ खत्म किए, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती कि दिल्ली में तो तमाम जगहों पर भी कूड़े काम होना है, कूड़ा उठा ही नहीं। अब आप तो बीच के प्रत्याशी हैं, आप क्या मानते हैं, कुछ काम हुआ इसमें या करने की जरूरत? देखिए, दोनों पार्टी नूरा कुश्ती, आप ना नूरा कुश्ती जानते हैं, नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। एक झूठे, एक बहुत झूठे, एक ठग, एक महाठग। एक ने तो कहा था अच्छे दिन दिखाएंगे, 15 लाख अकाउंट में आएंगे। मैं उन पर चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता, ये चुनाव प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। हाँ, आपकी बात से एक बात जरूर जाहिर होती है। एक कह रहे हैं चुनाव में हम दिल्ली का कूड़ा उठाएंगे। अरे माफ कीजिए केजरीवाल जी, यदि मेरी बात केजरीवाल जी तक आप भेज दें तो उनसे पूछिए, दिल्ली का कूड़ा छोड़िए, गली मोहल्ले का कूड़ा उठवाओ पहले तो। आपके विधायक हैं, अब आप कहेंगे विधायकों का काम कूड़ा उठवाना नहीं है। अरे विधायकों का काम कूड़ा उठवाना नहीं है, लेकिन विधायकों का काम समन्वय बना करके उन कर्मचारियों से, अधिकारियों से मिल करके, और आप ही के लोग निगम पार्षद पहले भी बने हैं, कुछ रहे हैं, नहीं रहे तो दूसरे रहे हैं, पर आपके एमएलए क्या कर रहे हैं? आपके एमएलए सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठग रहे हैं, कभी पानी के नाम पे, कभी बिजली के नाम पे, और निकम्मा नकारा एमएलए दिल्ली के अंदर बने हैं। दिल्ली जो पहली दिल्ली जो पुराने दिन की, और हम कहते हैं ना अच्छे, मोदी जी ने तो नारा दिया था अच्छे दिन। माफ़ कीजिए मोदी जी, हमें पुराने दिन दे दीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं सर्वदलीय उम्मीदवार हूं। ना नरेंद्र मोदी काम करने आएंगे, ना केजरीवाल आएंगे, ना राहुल गांधी आएंगे। यहाँ इस चुनाव में, चुनाव जीतने के बाद वो व्यक्ति काम आएगा जो आपकी नाली साफ कराए, जो आपके पार्कों में बेंच लगाए, जो पार्कों की घास कटवाए, पार्कों में पानी डलवाए। आप लोग जुमलेबाज हो। एक दिल्ली का ठग है और एक ने देश में ठगने का काम किया है। दोनों ठग हैं, मैं इन पर चर्चा नहीं करूंगा। और मैंने तो जीवन में एक बात सीखी है, मेरे जो संगठन है उन्होंने मुझे एक बात सिखाई है। वो कहते हैं यदि किसी व्यक्ति ने एक लाइन खींच दी है, आप उसकी चर्चा मत करो, आप इतनी बड़ी लाइन बना दीजिए, उनकी लाइन छोटी हो जाएंगी। आज राजीव वर्मा सर्वदलीय उम्मीदवार नहीं है। कुसुम वर्मा को इस इलाके ने इतना प्यार सम्मान दिया है, यहाँ ना बीजेपी का जादू चलेगा, ना मोदी का चलेगा, ना केजरीवाल का, ना आम आदमी का। यहाँ जादू चलेगा तो सिलाई मशीन चलेगी, और सिलाई मशीन ऐसी चलेगी कि पूरी दिल्ली देखेगी। और दिल्ली के अंदर डंके की चोट पे कहना चाहता हूं, कुसुम वर्मा भारी बहुमत से सिलाई मशीन के चुनाव चिन्ह पर जीत करके आएंगी, और इस इलाके में इतनी बढ़िया सिलाई करेंगी, इस क्षेत्र को जोड़ने का काम करेगी। सिलाई मशीन जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। अंतिम सवाल यही है, आप तो हर प्रत्याशी अपने आप को जीता मानता है, लेकिन किसी से लड़ाई है आपकी? किसी से भी नहीं है। मेरी तो सिर्फ लड़ाई है तो विकास को लेकर के लड़ाई रहेगी। क्षेत्र के उन भाइयों की लड़ाई में लड़ूंगा। मुझे लड़ाई बीजेपी और आम आदमी से, वो दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं। बीजेपी आम आदमी को बोलती है कि वो जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं। वो दोनों जीते ना जीते वो छोड़ दीजिए। हम चुनाव जीत रहे हैं किस लिए? कि जनता हमें प्यार कर रही है, हमने दिल जीता है। वार्ड तो बहुत छोटी बात है, कोंडली 193 को 100% दिल से जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे और ऐतिहासिक जीत दिला के लेके आएंगे। तो राजीव वर्मा जी हैं, धर्मपत्नी इनकी चुनावी मैदान में है। 193 वार्ड कोंडली का है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। हमने आपको व्यापारियों की भी राय दिखाई है कि व्यापारियों का क्या मत है, और कोंडली के और भी हिस्सों में हम आपको लेकर चलेंगे और वहां पर दिखाएंगे कि जनता जनार्दन की क्या राय है। समय कम है, चुनाव अब 4 तारीख को मतदान होगा। दिल्ली में एमसीडी का किंग कौन होगा, पूरे दिल्ली की भी बात करेंगे और वार्ड नंबर 193 की भी चर्चा करेंगे। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, एएनडी न्यूज़, दिल्ली।